Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, student. Yes, my dear students, in last class, I said to you that leave part B of question number 5 and question number 7 part B. मैंने आप लोगों से याद है कल कहा था कि हमें जो है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी स्किप करना था कल. आज हम उसको सॉल्व करेंगे और वो सॉल्व होगा बहुत ही आसान तरीके से. इसको हम मिक्स फॉर्म में करेंगे. स्टूडेंट सब बच्चे जरा पेज नंबर ओपन करें. एवरीबडी ओपन पेज नंबर 70 पे आ जाइए प्लीज. पेज नंबर 70. इसमें जो हमारा रह गया था नंबर लाइन वाला जी. अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, यहाँ पर हम लिखेंगे मिक्स नंबर 2 और ये लिखेंगे 1/5. यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ लिखेंगे 2/5. यहाँ लिखेंगे हम 2 और 3/5. ठीक है. इसके बाद जैसे मैं लिख रही हूँ ऐसे आपने पेंसिल से इसको लिखना है. इन द सेम वे यहाँ पे आप लिखेंगे 2 4/5. अब यहाँ 3 आ गया. हम यहाँ लिखेंगे 3 1/5 इस तरह से. ठीक है. फिर 3 2/5 और 3 2/5 2/5 3 3/5 wait 3 3/5 और यहाँ पे 3 4/5. ठीक है स्टूडेंट, ये आपको इस तरह करना है. अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन था ना इसका पेज नंबर 72 पर पार्ट बी, वो आपका होमवर्क है, वो आप लोग खुद करेंगे. ठीक है. डू इट बाय योरसेल्फ. दैट इज द होमवर्क. मिस कौन सा? क्वेश्चन नंबर 70 वाला पेज वाला 70 पेज तो मैंने करवा दिया. जो क्वेश्चन नंबर 72 था ना, रुके मैं आपको दिखाती हूँ. ये वाला पेज नंबर 72 ये रहा. ये वाला एक सेकेंड जी. ये वाला क्वेश्चन अब आपने खुद करना है. ठीक है. ये आपका होमवर्क है. पेज नंबर 72. बेटा पेज नंबर 72 पे पार्ट बी है, वो आप खुद करेंगे. ठीक है. ओके स्टूडेंट्स. अब हम जी नहीं बुक में ही करना है. ठीक है. बुक के अंदर सॉल्व करेंगे. ओके डियर स्टूडेंट, अब हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर. मिस हमारा वो काम नहीं हुआ है जी. वो वाला काम नहीं किया. नहीं. तो ऐसे करते हैं, वो हम चलें बाद में देखते हैं. ये आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा. अभी हम पहले आगे सॉल्व करते हैं. ठीक है. उसके लिए परेशान नहीं हो, वो आपको लेक्चर में मिल जाएगा. ठीक है. मैं करवा दूंगी. ओके. चैप्टर नंबर 3 आ जाए. टाइम मिला तो एंड में करवा दूंगी, वरना लेक्चर में सुन लीजिएगा. पेज नंबर 73 सब बच्चों ने ओपन कर लिया. कन्वर्टिंग फ्रैक्शंस. अब स्टूडेंट हमें आपके सामने नजर आ रहा है 2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन शोन इज. अब आप देखें क्लास हाउ मेनी सर्कल्स वी हैव. 1 2 3. ठीक है ना. इन्होंने दिया हुआ 3/2. 2 का मतलब पता है क्या है. ईच सर्कल हाफ पार्ट इज शेडेड मीन्स 1 2 and 3. और यहाँ पर 2 का मतलब है कि इन वन सर्कल देयर आर 2 प्लेसेस. 2 इज शेडेड बॉक्स. 2 बॉक्स. एक सर्कल डिस्ट्रीब्यूट हुआ है 2 पार्ट्स में. देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ ईच सर्कल. ओके. 1 is shaded in first circle, second 2 is 1 and in every circle one part is shaded, other is unshaded. एक सर्कल के 2 पार्ट्स हैं. नंबर ऑफ शेडेड सर्कल इज 3. हाफ देखें 1 2 3. ओके
सो हाउ कैन यू चेंज इट इनटू अ मिक्स नंबर्स। आज हम सीखेंगे कि मिक्स नंबर फ्रैक्शन में कैसे लिखे जाते हैं। मिक्स नंबर होते हैं स्टूडेंट, जैसे अभी हमने किया था ना 2 1/3, जैसे कि ये रहे, दिस इज द मिक्स नंबर फॉर्म। ये जो 1 1/2 नजर आ रहा है आपको लास्ट में 1 1/2, तो ये मिक्स नंबर कहलाते हैं। ठीक है, अब हमने कैसे करना है देखिए, देयर आर, अब आप एग्जाम्पल नंबर लेट्स लर्न में पॉइंट नंबर 1 देखिए, देयर आर 3 शेडेड हाफ्स। 3 शेडेड हाफ का मतलब क्या है स्टूडेंट, दैट फर्स्ट सर्कल 2 पार्ट्स इज फुली शेडेड, दोनों पार्ट जो है फुली शेडेड हैं, while the second circle first part is shaded only। तो यानी कि कितने हिस्से हो गए, 1 2 3, 3 शेडेड पार्ट हाफ हैं एंड 2 मेक 1 होल। ओके, देयर आर 1 होल एंड 1 हाफ। क्या लिखा हुआ है, 1 होल एंड 1 हाफ। इसका मतलब है कि एक सर्कल तो पूरा शेडेड है। होल का मतलब होता है द होल फिगर जिसमें कवर हो रही होती है। ठीक है, 1 होल एंड 1 हाफ। सेकंड वाले सर्कल में देखिए 1 हाफ है, यानी कि एक पार्ट अनशेडेड है, एक पार्ट उसका शेडेड है। अब हम क्या करेंगे, इसको गौर से देखिएगा, हमने मिलाया, अब इन्होंने ऊपर वाली फिगर को लिया है क्लास, इस वाले को। ठीक है, इन्होंने ये किया है, बल्कि नहीं, ऊपर वाली फिगर को नहीं लिया बल्कि इसी को लिया है। और गौर से देखिएगा क्लास, अब क्या हो रहा है, 1 2 3, 3 शेडेड हो गए, 3 शेडेड पार्ट हैं। अपॉन 2 का मतलब ये है कि एक सर्कल में 2 पार्ट हैं। इसको इन्होंने किस तरह से ब्रेक किया क्लास, ध्यान से देखिएगा। पहले वाले सर्कल के पार्ट 1 को देखिए, पार्ट 1 भी टोटल 2, फिर पार्ट 1/2 1/2, ये जो 1/2 1/2 1/2 है ना, दैट्स मीन के फर्स्ट पार्ट डिवाइडेड बाय होल नंबर ऑफ सर्कल पार्ट्स। ठीक है, दोनों पार्ट सर्कल के प्लस एक पार्ट नंबर 2 अपॉन में, मतलब टोटल पार्ट्स डिवाइडेड बाय प्लस यहाँ पर भी एक शेडेड है डिवाइडेड बाय 2, 2 मतलब सर्कल के दोनों पार्ट्स। अब इन्होंने यहाँ पर क्या किया है स्टूडेंट, यहाँ पर इन्होंने इस तरह से ऐड किया, मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। आप इसकी जगह पर आपने इन दोनों को ले लिया, पहले इन दोनों को सॉल्व किया। अब हमें पता है स्टूडेंट लाइक टर्म तो सेम है। अब हम यहाँ पे, ये आप लिखेंगे नहीं, आप लोग सिर्फ समझेंगे स्टूडेंट, ओनली अंडरस्टैंड। और आज ना इसके साथ ही आप लोग रफ एक कॉपी भी लेके बैठिएगा, ठीक है, ताकि इजीली समझ आ जाए। जी स्टूडेंट, अब हम इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, देखिए 2 और 2 तो सेम है, तो मैं नीचे यहाँ पे 2 1 टाइम लिख दिया मैंने, ऊपर मैं लिखूंगी 1 प्लस 1 और यहाँ पे 1 और 1/2 मैं अभी ऐसे ही रहने दूंगी। जी, अब ये क्या हो जाएगा, 1 + 1 2/2 प्लस थर्ड वाला अभी मैं एज इट इज लिख रही हूँ 1/2। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ये मैं आपके आसानी के लिए कर रही हूँ, यहाँ पे इन्होंने 1 बना दिया तो उससे बेहतर है, अच्छा हाँ, यहाँ पे हम ऐसे करेंगे, हम भी इसको इस तरह इजीली इसलिए करेंगे क्योंकि वी आर सॉल्विंग मिक्स फॉर्म। हम यहाँ पे मिक्स फॉर्म कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग इसको 1 क्यों करेंगे। देखिए स्टूडेंट, ये देखिए, अब आपको पता है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इट बिकम 1, तो इसकी जगह पे हमने क्या लिखा, 1 + 1/2। अब हम क्या करेंगे क्लास, इनको हमने डायरेक्ट अब यहाँ से ये इस तरह से मिक्स फॉर्म में करके लिख दिया। ठीक है, वैसे तो ये लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन अब हम आपको, आप क्योंकि अभी जूनियर क्लास के हैं तो आपको ये समझ नहीं आएगा कि ये क्या प्रोसेस होगा, तो इसलिए जस्ट आप फिर ये प्लस का साइन हटा के इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, आपको मैं आसान वर्डिंग में इसी तरह समझाऊंगी, क्योंकि अगर मैंने इससे ज्यादा डीपली गई तो आपको शायद प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पेज ओपन कीजिए, पेज नंबर 74। जी 74, यस 74 पे चेंज 7/3 टू अ मिक्स नंबर। अब आपके पास एक नंबर लाइन गिवन है, पहली जो लिखा हुआ है वो है 0 1/3 2/3 3/3। क्लास 3 क्यों है, देखें 1 2
3 आफ्टर 0 यू कैन सी द बार नंबर ऑफ बार और फ्रॉम 0 टू यहाँ तक 1 2 3 तो फर्स्ट पार्ट अपॉन 3 सेकेंड पार्ट अपॉन 3 एंड थर्ड पार्ट अपॉन 3 इसी तरह 4 अपॉन 3 5 अपॉन 3 6 अपॉन 3 7 अपॉन 3 अब यहाँ पर देखिए 4 अपॉन 3 के ऊपर मिक्स फॉर्म दी हुई है मिक्स फॉर्म दी हुई है 1 अपॉन 3 1 2 अपॉन 3 कैन यू सी इन योर बुक में नजर आ रही होगी सब बच्चों को अब आप देखिए क्लास उसके बाद दिया हुआ है 2 और उसके बाद हमें खुद बताना है अब आप लोग मुझे बताइए कि मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी इस लास्ट बॉक्स में हमें क्या लिखना होगा जैसे देखें 1 से लेकर यहाँ पे 4 से स्टार्ट थी 1 से लेकर 1 अपॉन 3 1 2 अपॉन 3 अब आगे 2 आ गया तो बताइए मैं यहाँ पे क्या करूंगी जल्दी से बताइए 2 upon 2 3 नो आधा आंसर सही दिया है आधे में मिस्टेक 2 upon देखें मैं लिखूंगी गुड ट्राई 2 1 अपॉन 3 ठीक है क्यों क्योंकि देखिए 2 के बाद तो ये फर्स्ट पार्ट हुआ ना जैसे 1 के बाद 1 अपॉन 3 1 के बाद फिर ये सेकंड पार्ट इसी तरह मिक्स फॉर्म में 2 और आफ्टर 2 सेकंड ठीक है क्लियर हो गया क्लास 2 yes 1 अपॉन 3 अब पता है ये 7 अपॉन 3 के बराबर है कैसे ये देखिए 2 ये मैं रफ में बता रही हूँ क्लास 2 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 7 अपॉन 3 ये क्यों कैसे इक्वल है ये देखिएगा लिसन टू मी वेरी केयरफुली 7 अपॉन 3 के इक्वल है क्यों देखिए क्लास यहाँ से यहाँ तक हम मैथ्स में ना जब whenever we have mixed form so we will multiply this number by this whole number 3 2s are 6 ओके और 6 प्लस 1 7 देखें यहाँ से यहाँ तक हम टेबल पढ़ेंगे और जो आंसर आएगा हमारा दैट आंसर ए फॉर आंसर दैट आंसर वी विल ऐड विद द न्यूमरेटर टर्म यहाँ से यहाँ तक जो नंबर है उसके साथ हम उसको ऐड कर देंगे आई एम रिपीटिंग अगेन यहाँ से यहाँ तक हमने मल्टीप्लाई किया 3 2 6 और जो 6 है वो 1 के ऐड हो गया 7 और अपॉन 3 ठीक है चलें अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपके पास देखें 7 अपॉन 3 जो है वो उन्होंने किस में ब्रेक किया हुआ है देखिए पहले ऊपर देखिए हाँ आपके पास सर्कल है लिखा हुआ है कि 6/3 एंड 2 होल्स ओके एनीवेज अब हम यहाँ पे 7 अपॉन 3 को इन्होंने किस में ब्रेक किया है 3 अपॉन 3 में फिर दूसरे में 3 अपॉन 3 में फिर 1 अपॉन 3 में यानी कि अब आपने यहाँ पे देखें यहाँ पे ये 7 किस में ब्रेक हुआ 2 1 अपॉन 3 में ये देखिए क्लास ये जो लास्ट वाला था ये वाला ये जो लास्ट बॉक्स जो हमने अभी सॉल्व किया है ना ये इन्होंने 2 को किसकी जगह 2 की जगह पे इन्होंने क्या लिख दिया 1 2 की जगह पे ब्रेक किया क्या 1 प्लस 1 अपॉन 3 तो 1 प्लस 1 कितने होते हैं 2 आप यहाँ से साइन हटा दें ये 2 1 अपॉन 3 बन जाएगा ठीक है अभी हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे इसके लिए बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है हम अभी इसको आगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस में देखेंगे ठीक है चलें अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं मूव करते हैं क्लास ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 आई विल एक्सप्लेन फर्दर when we solve the question number 6 जब हम आगे इसको हम अभी और सॉल्व करेंगे ठीक है चलें क्लास नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 3 10 अपॉन 6 है अब आप यहाँ पर देखिए मिक्स फॉर्म में 1 1 अपॉन 6 1 2 अपॉन 6 1 3 अपॉन 6 इन दैट बॉक्स विच नंबर वी विल राइट हियर मिक्स फॉर्म में क्या लिखूंगी 1 4 upon 6 तला ओपन योर माइक एक फरदीन आपने पहले मुझे बताया था अब तला बताते हैं जी तला 1 4 upon 6 वेरी गुड राइट आंसर बिल्कुल ठीक है फरदीन आपने भी यही बताना था मुझे yes वेरी गुड शाबाश 1 4 अपॉन 6 नोट डाउन जल्दी से सब बच्चे इसमें लिखिए ओके अब आप सबने लिख लिया होगा ओके नाउ क्लास अब हम नेक्स्ट पेज पर टर्न कीजिए पेज नंबर 75 पे आ जाएं सब बच्चे जी
75 पर आने के बाद अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। ये भी अभी क्वेश्चन ना कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी ये आगे है, ठीक है। तो आगे जो है वो कुछ इस तरह से है जी। 10/6 को इन्होंने आपने ब्रेक करना है, आपने इसको इस तरह से ब्रेक करना है स्टूडेंट्स। आपने यहाँ पे क्या करना है कि इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। दो पार्ट्स में डिवाइड आप इसको ऐसे करेंगे कि पहले पार्ट में आप इसको लेंगे 6/6। सॉरी मेरा ना थोड़ा सा ये बड़ा लिखा जा रहा है, रुके। 6/6 प्लस 4/6। इससे क्या होगा क्लास? हमने इसको ब्रेक कर दिया। अब जब हम इसको ऐड करेंगे ना, अब देखें 6 से 6 नंबर कट हो गया, ठीक है। 6 से 6 कट हो गया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सेकंड वाले ब्रैकेट ब्लैंक में 1, और यहाँ पे 4/6 एज इट इज लिखा जाएगा। जी बेटा क्या कह रहे हैं आप? Who is saying 4/6? यहाँ पे भी आप लिखेंगे 4/6, और इसकी मिक्स फॉर्म क्या हो जाएगी? यहाँ पर लास्ट में 1 4/6। प्लीज जरा अब इसको ध्यान से नोट डाउन कीजिएगा। फर्स्ट बॉक्स में आएगा 6/6 प्लस 4/6। इसका मतलब ये होगा कि जब आप इनको ऐड करेंगे, ये हमने ब्रेक कर दिया 6 और 4 में। उसके बाद आपको पता है जब सेम नंबर होते हैं, जैसे कि यहाँ पे 6/6 लिखा हुआ था, तो ये क्या हो जाएगा? ये कट होके आंसर देगा 1। इसकी जगह पे हमने यहाँ पे क्या लिखना है? 1 प्लस 4/6, ओके। और आगे फिर हम लास्ट वाले बॉक्स में इनका साइन हट जाएगा और 1 4/6 मिक्स करके लिखा जाएगा, ठीक है। जी क्लास, ओके डन स्टूडेंट। ओके क्लास, आपने क्या करना है? जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसके लिए आप कॉपी में कॉपी यूज करेंगे, ठीक है। नाउ यू कैन नोट डाउन द वर्क क्वेश्चन नंबर 4 इन रफ कॉपी। अभी आप क्वेश्चन नंबर 4 को रफ में नोट डाउन कीजिए, उसके बाद फिर आप इसको फेयर करेंगे कॉपी में, ठीक है। कॉपी में सॉल्व कैसे करेंगे मैं आपको तरीका बताती हूँ। ओके हम क्या करेंगे? कॉपी यूज इसके लिए ना, अभी मैं आपके लिए यहाँ पे व्हाइट बोर्ड यूज कर रही हूँ, ठीक है। हाउ टू सॉल्व? आपने सबसे पहले कॉपी में लाइन ड्रॉ करनी है। अभी मेरे पास तो लाइन ड्रॉ मैं नहीं कर सकती क्योंकि ये तो मेरे पास व्हाइट बोर्ड है। आपने क्या करना है? कॉपी में क्लास 4 लिसन टू मी वेरी केयरफुली। आपने यहाँ पे सबसे पहले डेट लिखनी है। टुडे इज 11। टॉप पर कॉपी के लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे टॉप पर लिखनी है डेट विच इज 11 12 20, और राइट हैंड साइड पे यू विल मेंशन द डे। राइट हैंड साइड पे टुडे इज फ्राइडे, और अब फिर आगे आपने क्या करना है पता है? आपने आज के काम की आपके पास कौन सा लेसन है, आपने पहले लिखना है चैप्टर का लेसन का नेम लिखेंगे आप, लेसन नंबर। आपने ये हेडिंग इस तरह से, अब आपने जो फर्स्ट लाइन होगी ना, जो डेट के बाद जो फर्स्ट लाइन होगी जहाँ पे आप हेडिंग लिखते हैं, आप लिखेंगे लेसन 3 टॉपिक। ये मैं आपको कॉपी में काम करने का तरीका बता रही हूँ, इस तरह से आप लिखेंगे टॉपिक। टॉपिक हमारा क्या है? कन्वर्टिंग फ्रैक्शंस। दिस इज द कॉपी वे, कॉपी वर्क। और मार्जिन आपको पता है दोनों तरफ ड्रॉ होगी, कन्वर्टिंग फ्रैक्शंस, ठीक है। इसके बाद आपने अपना रिक्वायर्ड, हाँ, कन्वर्टिंग फ्रैक्शंस।
ये आपने में सबसे टॉप पर नहीं लिखना, आफ्टर लीविंग वन लाइन फ्रैक्शंस, ये आपकी हेडिंग हो गई, ठीक है। ओके, और आप लोग यहाँ पे ऊपर टॉप पर पेज नंबर भी मेंशन करेंगे। पेज नंबर हम कौन सा कर रहे हैं क्वेश्चन का, ताकि हमें पता भी तो हो ना कि हम कौन से पेज कर रहे हैं इसमें बुक का। हम यूज कर रहे हैं पेज नंबर 75। ये होता है प्रॉपर वे एक अच्छे बच्चे की कॉपी का, और सब बच्चों ने इसी तरह ही करके मुझे चेक करवाएंगे। उसके बाद अब हम आ जाते हैं नीचे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ये देखिए, इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 4 लिखना है। जो मार्जिन यहाँ पे ड्रॉ हुई होगी क्लास, जैसे कि लेट सपोज ये आपकी कॉपी है, ये आपकी मार्जिन ड्रॉ हुई हुई है, यहाँ पे आपकी सेकंड मार्जिन ड्रॉ हुई हुई है, ठीक है। ये कॉपी का पेज है और ये आपकी दोनों तरफ मार्जिन ड्रॉ है। फर्स्ट मार्जिन के बाद आप क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे। जी एमन, एमन इज शोइंग समथिंग, एमन दिखाएं। एमन आपने बनाई, आगे कीजिए कैमरे में, हाँ थोड़ा सा इस तरफ कीजिए एमन। जी एमन, एमन थोड़ा और क्लोज करो। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह, ठीक है। अच्छा जी स्टूडेंट, सबको ये कॉपी पैटर्न तो समझ आ गया होगा, इसी तरह आपने करना है। अब हम क्वेश्चन लिखेंगे। अच्छा अभी ना मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं क्वेश्चन की वर्डिंग लिखूं। आपने यहाँ पे क्वेश्चन की जो भी वट एवर द वर्डिंग, आपने इधर लेट सपोज वर्डिंग आपने इधर लिखनी है, ठीक है। ये जो 2 लाइन में ड्रॉ कर रही हूँ, दैट्स मीन ये क्वेश्चन, यहाँ पे आप क्वेश्चन की वर्डिंग लिखेंगे, ठीक है। अभी हम उसको नहीं लिखेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। अभी मैं डायरेक्ट यहाँ पे ये जो 2 लाइन है क्लास क्वेश्चन की वर्डिंग के लिए है। अब उसके बाद पार्ट ए आप यहाँ पे लिखेंगे छोटा सा ए, और यहाँ लिखेंगे 16/7, ठीक है स्टूडेंट। 2 लाइन्स आई एम लिविंग फॉर द वर्डिंग, वर्डिंग आप इसमें जिससे भी लिखते हैं सवाल, और आगे बना हुआ है इज इक्वल टू और बॉक्स। हम ये करेंगे बाद में फिल, पहले हम इसको सोल्यूशन में लेके जाएंगे। आपने क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन, SOL इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ सोल्यूशन। यहाँ पे हेडिंग लिखी। अब हम इसको सॉल्व करने लगे हैं। सॉल्व हम कैसे करेंगे, वेरी इजी। 16/7 है, इन्होंने कहा है कि ये सिंपल फ्रैक्शन है। आपने इसको क्या करना है, इसको आपने सॉल्व करना है मिक्स फॉर्म में, ठीक है, मिक्स नंबर में। ओके, मिक्स नंबर में अब हम इसको किस तरह करेंगे, ये देखें। अच्छा इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में अभी ड्रॉ नहीं करवाऊंगी, वो लाइन नंबर्स हैं वो रहने दीजिए। हम सिर्फ इसको मिक्स फॉर्म में करेंगे। मिक्स फॉर्म में अब हम इसको इस तरह करेंगे क्लास, देखें मैं 16/7 को इस तरह से लिखूंगी, 16 दिस इज 16, रुकिए मैं क्लियरली लिख लूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। और बेटा जो ये काम आपको करवाया जा रहा है इसकी प्लीज प्रैक्टिस कर लें ताकि एग्जाम में आपको प्रॉब्लम ना करे। ओके, 16/7 पहले हम ब्रेक करेंगे, नीचे 7 है तो हम ऊपर भी 7/7। अब यहाँ पे कितने बचेंगे टोटल, 16/7, ओके 16 minus 7 is 9, 9/7, 9/7। बहुत आसान होता है, देखें मिक्स फॉर्म में आप इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे। अपॉन में जो नंबर है ना, आपने 7/7 लिखा, और जो आंसर है ना, यानी कि देखिए 16 में से 7 माइनस हुए, कितना बचेगा हमारे पास, ये रफ वर्क है, ठीक है 9, तो यहाँ पे आप 9/7 लिख दें, ठीक है। अब ये जो है ये कट हो गया, कट होने के बाद हमारे पास क्या आया, 1 प्लस 9/7। और अब आपने इसकी मिक्स फॉर्म कैसे देनी है, हमें पता है, मैंने आपसे कहा था ना, अब ये प्लस का साइन हम स्किप कर देंगे, और इस तरह से ये हमारी मिक्स फॉर्म आ गई, राइट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे क्लास, इस बॉक्स के अंदर ये आंसर आप इस तरह से लिख देंगे, ये देखिए जस्ट लाइक आई एम डूइंग, शाबाश। अब आप क्या करेंगे क्लास, पार्ट बी भी इसी तरह सॉल्व करेंगे। पार्ट बी, इफ यू हैव अ स्पेस इन योर कॉपी
अगर आपके पास उधर ही स्पेस है नीचे इस पेज में, तो आप पार्ट भी नीचे ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आई डोंट हैव स्पेस, तो मैं उसके नीचे नहीं कर सकती क्योंकि अभी मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है। अब पार्ट भी आपने यहीं पे कंटिन्यू करना है। 30/9 इज इक्वल टू, ये भी कॉपी में होगा। जो व्हाइट बोर्ड वाला काम होता है ना, वो कॉपी में नोट डाउन करना होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे। दिस इज आवर क्वेश्चन, नाउ वी विल राइट द हेडिंग ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम सॉल्यूशन लिखेंगे और सब बच्चों को ये समझ आया? आंसर दीजिए, मुझे रिप्लाई कीजिए। अगर समझ नहीं आया तो बताइए मुझे। क्लास, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सबको समझ आ रहा है? नो। क्यों नहीं आ रहा? कौन सा समझ नहीं आया बताइए, कौन सा नहीं आया? अच्छा, मैं दोबारा बताती हूँ। देखें पार्ट बी में, देखिए अब दोबारा हमें इसको मिक्स फॉर्म में करना है। अब हम क्या करेंगे, अपॉन में 9 लिखा हुआ है, हम लिखेंगे 9/9, ठीक है। फिर लिखेंगे प्लस, यहाँ तक हमने कर दिया, यहाँ तक क्लियर है सब बच्चों को? हमने पहला पार्ट क्या लेना होता है, जो ये 9 लिखा हुआ है तो ऊपर भी हम 9 लेंगे, ठीक है। अब हम रफ वर्क में जाएंगे और सुन लीजिए क्लास, पहले ये सुन लें, मैं आपको टाइम दे दूंगी, पहले सुने। अब हम क्या करेंगे, 30 में से 9 को माइनस करवाएंगे। हमने माइनस करवाया, हमारे पास आंसर क्या आया? क्या आएगा जल्दी से बताइए? 30 - 9 21 बचेगा ना। तो अब मैं क्या करूंगी क्लास, ये जो 21 है ना, इसको भी मैं लिखूंगी 21/9, ठीक है। और ये कट हो गया, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे क्या बचेगा, सेम नंबर से सेम नंबर कट होके 1 प्लस 21/9, ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास मिक्स फॉर्म क्या आ गई, 21/9। अब मुझे बताइए, अब आप लोगों को समझ आया? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes. अच्छा, Yes, miss. अच्छा, चलें जल्दी से कर लीजिए क्लास, शाबाश। Miss, I have done. ओके, वेरी गुड। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं जी स्टूडेंट। मिस रफ वर्क करना है कॉपी में? बिल्कुल करना है, मैंने तो नहीं कहा कि नहीं करना, ऑब्वियसली करना है, बिल्कुल करना है, ठीक है। चलें शाबाश, जल्दी से कीजिए, हम करते हैं फिर। डन इट? सब बच्चों ने नोट डाउन कर लिया? चलें, अच्छा क्लास, अभी देखें हमें देर भी हो रही है, फिर हमें आगे भी बढ़ना है। अब हम क्या करते हैं, अब आप लोगों ने ना, ये काम आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा। अभी आप बेशक इसको करने के लिए परेशान ना हो, सिर्फ अभी आप समझते जाएं। जब आपको लेक्चर मिलेगा ना, जब मैम आपको इसको ग्रुप में सेंड करेंगे, देन यू विल नोट डाउन, फिर आप इसको कॉपी में कर लीजिएगा, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? ओके, नाउ ओपन पेज नंबर 76। जल्दी से 76 पे आ जाए, हमारे पास सिर्फ 10 मिनट्स हैं। पेज नंबर 76। तलहा, परेशान नहीं हो, जब लेक्चर आपके सामने मैम सेंड करेंगी तब आप उसमें से लिख लीजिएगा, ठीक है। पेज नंबर 76 पे आ जाए। अभी सब बच्चे से मुझे सुने, समझें अभी, ठीक है, नोट डाउन की टेंशन मत लें। पेज नंबर 76 पे आपको क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है, ये भी आपने कॉपी में करना है। नोट डाउन दिस वर्क इन द कॉपी। आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन है, चेंज ईच मिक्स नंबर टू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, सिर्फ सुनते जाइएगा और नोट डाउन करने की टेंशन मत लें, क्योंकि ये काम आपको लेक्चर में मिल जाएगा। देखिए क्लास, 3/2/3, ओके। अब आपने क्या करना है, इसको मिक्स फॉर्म से इम्प्रॉपर में लेके आना है, वेरी इजी। सोल्यूशन में मैं ये बनाऊंगी क्लास, इसमें जो अभी याद है मैंने आपको एक बात बताई थी, ये देखिए 3/2/3। अब ना मैं रफ वर्क ड्रॉ करूंगी इसके लिए यहाँ पे,
इट्स अ रफर कॉलम। अब देखिए क्लास, हमने क्या करना होता है, यहाँ से यहाँ तक टेबल पढ़ना होता है। वी विल रीड द टेबल। 3 multiply by 3, 3 3s are 9। अब ये जो आंसर आया है 9, और ये जो आंसर आया ना इन दोनों का, उसको हम 2 में क्या करवाएंगे, ऐड करवाएंगे। क्या करवाएंगे, ऐड। ओके, यानी कि 9 प्लस 2, ये बहुत आसान है। 9 प्लस 2 इज इक्वल टू 11, और हम इसको लिखेंगे 11, और जो अपॉन में नंबर लिखा हुआ है ये अपॉन में लिख देंगे, 11/3। दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर्म। ये देखिए, ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब हम पार्ट बी करते हैं। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन क्लास, समझ आया? Yes, miss. वेरी गुड। ओके, अब ये देखिए पार्ट बी। अभी सब बच्चे सिर्फ समझें इसको, ठीक है? आपको काम लेक्चर में मिल जाएगा तो आप उसमें से नोट डाउन कीजिएगा। जब आपको समझ आ जाएगा ना, देन यू विल इजीली सॉल्व दिस बाय योर ओन सेल्फ। खुद भी कर सकते हैं फिर आप ये। ओके, 5 7/8। अब हम इसमें किसको मल्टीप्लाई कराएंगे, बताइए? 8 को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे? 8 को हम जी 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 8 5 40। अब 40 को हम ऐड किससे करवाएंगे? ऐड हम 7 से करवाएंगे। ठीक है, 40 प्लस 7, इट बिकम 7। ये क्या हो जाएगा, 47। और इसके मिक्स फॉर्म से इम्प्रॉपर फॉर्म क्या बन गई, 47/8। ठीक है क्लास, ये देखिए। यस, वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टेड क्वेश्चंस। पार्ट सी, अब जल्दी से हम पार्ट सी करते हैं, और पार्ट डी आपका होमवर्क है, वो आपने खुद करना है। ठीक है, पार्ट सी, आई एम सॉल्विंग। पार्ट डी, यू विल डू इट बाय योर ओन सेल्फ। 4/1/2। ओके, अब हम क्या करेंगे क्लास, सोल्यूशन। पहले मैं 4 को 2 the 8 4 the 8, वेरी गुड। ये 1 plus 2 multiply by 4, 2 4 the 8। अब 8 को मैं किस में ऐड करूंगी, जल्दी से बताइए। 1 में। वेरी गुड। 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9। 9 अपॉन में क्या लिखेंगे हम, जल्दी से बताइए। 2, क्योंकि जो अपॉन में नंबर लिखा होता है ना, वो हम अपॉन में लिख देते हैं। सिंपल। ठीक है, पार्ट डी इज योर होमवर्क। अब आपने ये खुद करना है। ठीक है क्लास, तो आज का जो काम आपने करना है, जी बेटा। 9 आंसर हो गया ना जी, 9/2 इज द आंसर। आज का जो काम है, आपने कॉपी में कौन कौन सा काम नोट डाउन करना है। 75 पेज पर क्वेश्चन नंबर 4 आपने कॉपी में करना है, और 76 पेज पर क्वेश्चन नंबर 6 आपने कॉपी में करना है। ठीक है ना, और जो मैंने पैटर्न बताया था बिल्कुल उसी को फॉलो करना है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड गॉट इट माय ऑल पॉइंट्स। ठीक है, नाउ दिस इज द टाइम टू टेक अटेंडेंस। अब मैं अटेंडेंस कॉल कर रही हूँ। जी तला, आप कुछ कह रहे हैं? नो, ओके, ठीक है क्लास। अब हम लेक्चर, आपको लेक्चर में ये काम मिल जाएगा। अब हम अटेंडेंस कॉल करेंगे। ठीक है, अटेंडेंस की बारी आई है। चलें, एक सेकेंड, मैं पहले कैप्चर कर लूं। जी, अब्दुल गनी, हेलो अब्दुल गनी, से प्रेजेंट। लाइबा, अच्छा लाइबा प्रेजेंट। फरदीन कासिम present. वेरी गुड, ओके। एंड आसिया हुसनैन प्रेजेंट मिस ईशा फजल, प्रेजेंट एमन फैसल, प्रेजेंट टीचर ओके। एंड मोहम्मद तलहा, मोहम्मद तलहा इज प्रेजेंट। ओके क्लास, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसका नाम अब तक ना आया हो? सबके कॉल हो गए? ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है क्लास? कोई क्वेश्चन जो इस टॉपिक से रिलेटेड हो?
मिस डी भी ऐसा ही करेंगे ना? जी बेटा बिल्कुल सेम ऐसा ही होगा, ठीक है, जैसे सेम। हमारा जितना ओके काम हुआ हुआ है इसके बाद हमें फ्रैक्शन कैटिंग बाद क्वेश्चन चैप्टर क्वेश्चन सॉल्व करना है ना मिस। जैसे मैंने आपको, आप देखें, अब आप जब आपको ये लेक्चर रिकॉर्डेड मिलेगा ना, जब आप लेक्चर मेरा ओपन करेंगे तो वो सामने रखिएगा, कॉपी उठाइएगा, उसको देख के फोकस करते जाइएगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो मेरा नंबर आप लोगों के पास है, आप लोग मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज।